एक सिंपल सवाल। प्राइस बार बार प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो तक ही क्यों जाता है? क्या मार्केट को ये लेवल्स याद रहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका जवाब है लिक्विडिटी। सबसे पहले प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को समझते हैं। प्रीवियस हाई मतलब वो लेवल जहां से बायर्स की स्ट्रेंथ वीक हुई और प्राइस नीचे रिवर्स हो गई, और प्रीवियस लो मतलब वो लेवल जहां से सेलर की स्ट्रेंथ वीक हुई और प्राइस वापस ऊपर रिवर्स हो गई। इसलिए ये सिर्फ चार्ट के लेवल्स नहीं होते, ये उन ट्रेडर्स के डिसीजन भी रिप्रेजेंट करती है जो उस मूव में थे। अब मान लो किसी ट्रेडर ने प्रीवियस हाई पे शॉर्ट करा था। अब उसका ट्रेड तब गलत होगा जब प्राइस प्रीवियस हाई से ऊपर चली जाएगी, इसलिए वो अपना स्टॉप लॉस भी प्रीवियस हाई के ऊपर रखेगा। अब दूसरी तरफ जो ट्रेडर्स ब्रेकआउट का वेट कर रहे होते हैं, उनके बाय ऑर्डर्स भी उसी हाई के ऊपर होते हैं। मतलब एक ही लेवल पे दो अलग अलग तरीके के ऑर्डर्स कलेक्ट हो गए। इसी पूल ऑफ ऑर्डर्स को लिक्विडिटी कहते हैं। एग्जैक्टली यही प्रोसेस प्रीवियस लो के नीचे भी होता है। अब सोचो किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करनी हो तो उसे बहुत सारे ऑपोजिट ऑर्डर्स चाहिए होंगे, और वो ऑर्डर सबसे आसानी से प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो के पास मिल जाते हैं। इसी वजह से मार्केट अक्सर इन लेवल्स को टारगेट करती है, क्योंकि वहां लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। आज चार्ट खोलो और प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो मार्क करो। अब सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क मत करो, अब ये देखो उन लेवल्स पर कितने ट्रेडर्स के बाय और सेल ऑर्डर्स होंगे। और अगर प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो दोनों ही लिक्विडिटी जोन्स है, तो प्रीवियस हाई को बाय साइड लिक्विडिटी और प्रीवियस लो को सेल साइड लिक्विडिटी क्यों कहा जाता है, यही हम नेक्स्ट रील में समझेंगे।